डूम्सडे का स्पेशल लुक आ चुका है और यार इसे देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही सवाल है, मार्वल आखिर फैंस को दिखाना क्या चाहता है? क्योंकि जितना ये स्पेशल लुक दिखा रहा है उससे ज्यादा सवाल हमारे दिमाग में छोड़ रहा है। और आज हम इसी पूरे स्पेशल लुक का एक एक बड़ा सीन डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्पेशल लुक की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से और यहाँ सबसे पहले हमें विक्टर वॉन डूम का वो रूप देखने को मिलता है जो शायद हमने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि बताया जाता है कि विक्टर वॉन डूम के दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था। और इसके तुरंत बाद हमें एक दो पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं जिनमें विक्टर के बचपन और उसके परिवार से जुड़ी यादों की झलक देखने को मिलती है। और यार ये छोटी सी झलक भी काफी कुछ बता देती है कि कभी विक्टर की जिंदगी सिर्फ पावर और एम्बिशन के बारे में नहीं थी। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, इतना ब्रिलियंट और नेक इंसान आखिर डॉक्टर डूम बना कैसे? क्योंकि कभी विक्टर ऐसा नहीं था। वो लोगों की परवाह करता था, दूसरों के बारे में सोचता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। और यार मुझे स्पेशल लुक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही लगी, मार्वल इस बार डूम को सिर्फ एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो हमें पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि डूम बना क्यों। क्योंकि अगर कोई इंसान शुरुआत से ही बुरा हो तो उसकी कहानी समझना आसान होता है, लेकिन अगर वही इंसान पहले अच्छा था और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बदल दिया तो फिर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद हमें सू स्टॉर्म दिखाई देती हैं जो बाकी हीरोज को विक्टर के बारे में बताती हैं। और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सू सिर्फ डूम की पावर के बारे में बात नहीं कर रही हैं, वो विक्टर के पुराने इंसान होने की बात कर रही हैं। मतलब फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच कनेक्शन सिर्फ हीरो और विलन वाला नहीं है, यहाँ एक पुराना रिश्ता है। और शायद यही वजह है कि रीड रिचर्ड्स जब डूम के सामने आता है तो उसका रिएक्शन बाकी हीरोज से बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि रीड सिर्फ एक विलन को नहीं देख रहा, वो अपने पुराने दोस्त विक्टर को देख रहा है। और फिर स्पेशल लुक अचानक हमें एक बर्बाद हो चुकी दुनिया दिखाता है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद रीड डूम से सवाल करता है कि क्या ये सब तुमने किया है? अब यहाँ मुझे डूम का पूरा मोटिव काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि डूम की सोच सिर्फ इतनी नहीं लग रही कि उसे दुनिया पर राज करना है। वो मानता है कि जिन लोगों की जिंदगी वो देख रहा है वो जिंदगी असल में उनकी अपनी है ही नहीं। और यहीं से हमें डूम के कैरेक्टर का सबसे डेंजरस हिस्सा समझ आता है। उसे लगता है कि दुनिया गलत तरीके से चल रही है और उसे खुद इसे ठीक करना है। वो शायद दुनिया को वैसा बनाना चाहता है जैसी दुनिया वो खुद खो चुका है। और अगर ऐसा है तो डूम का विलन बनना सिर्फ पावर की कहानी नहीं है, ये लॉस की कहानी है। लेकिन तभी स्पेशल लुक हमें एकदम दूसरे लेवल पर ले जाता है, थॉर। और यार यहाँ तो मार्वल ने सीधे बता दिया कि डूम को हल्के में लेना कितना बड़ी गलती हो सकती है। थॉर पूरी ताकत के साथ डूम पर हमला करता है और उसके हाथ में है स्टॉर्म ब्रेकर। अब हमने थॉर को कितने ही पावरफुल विलन्स के खिलाफ लड़ते देखा है, इसलिए जब थॉर डूम पर हमला करता है तो नेचुरली हमें लगता है कि अब डूम की हालत खराब होने वाली है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, डूम स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को लगभग ऐसे रोक देता है जैसे थॉर का हमला उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और उसके बाद जिस तरह वो थॉर को अपने मैजिक से पीछे फेंकता है, भाई ऑनेस्टली मुझे उस मोमेंट में ऐसा लगा जैसे डूम ने थॉर को सीरियस ओपोनेंट माना ही नहीं। थॉर को लिटरली एक झटके में दूर फेंक दिया जाता है। और यही सीन मेरे हिसाब से पूरे स्पेशल लुक का सबसे बड़ा पावर स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्वल हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि डूम पावरफुल है, मार्वल हमें दिखा रहा है कि डूम के सामने थॉर की हालत क्या हो सकती है। और इसके बाद डूम का जो एटीट्यूड है वो इस सीन को और ज्यादा डेंजरस बना देता है। वो ऐसा बिहेव नहीं करता जैसे उसने अभी अभी थॉर जैसे गॉड को हरा दिया हो, उसके लिए ये जैसे कोई नॉर्मल चीज हो। और यही मुझे लगता है कि डूम की असली ताकत सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होने वाली, उसके पास टेक्नोलॉजी है, मैजिक है और सबसे ऊपर उसका दिमाग है। और यही कॉम्बिनेशन उसे बाकी विलन से अलग कर सकता है। लेकिन अभी स्पेशल लुक खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद मार्वल हमें एक और बड़ा रिवील देता है, सेंटिनल्स। और यार यहाँ से पूरा गेम ही बदल जाता है, क्योंकि ये वही जायंट मशीन्स हैं जिन्हें हमने एक्समैन की दुनिया से जुड़ा हुआ देखा है। लेकिन इस बार ये सिर्फ मशीन्स की तरह नहीं दिख रहे। हम देखते हैं कि डूम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन रोबोट्स को एक्टिवेट करता है और इसके बाद वही रोबोट्स बड़े बड़े जायंट सेंटिनल्स में बदलते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उनकी आंखों में जलती हुई ग्रीन लाइट। अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि ग्रीन आइज का मतलब एग्जैक्टली डूम का कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह ये पूरा सीन दिखाया गया है उससे काफी स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि डूम ही इन सेंटिनल्स को अपने कंट्रोल में चला रहा है। और अगर ऐसा है तो भाई ये सिर्फ कुछ रोबोट्स नहीं है, ये डूम की एक पूरी आर्मी है। और अब सोचो, एक तरफ थॉर है, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर है, अवेंजर्स है, एक्समैन है और इनके सामने है डॉक्टर डूम, जो अकेला होने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लड़ाई उसके कंट्रोल में हो।
और मुझे लगता है स्पेशल लुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है। डूम सिर्फ अवेंजर्स का विलन नहीं है, वो हर उस यूनिवर्स के लिए खतरा बन चुका है जो उसके रास्ते में आ रहा है। और शायद इसी वजह से मार्वल ने इस स्पेशल लुक में डूम की पावर दिखाने से ज्यादा उसकी माइंडसेट दिखाने पर फोकस किया है। क्योंकि अगर डूम सिर्फ ताकतवर होता तो हीरोज मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अगर वो इतना इंटेलिजेंट है कि हीरोज की सोच को पहले ही समझ ले, इतना पावरफुल है कि थॉर को एक झटके में पीछे फेंक दे, और इतनी बड़ी आर्मी उसके कंट्रोल में है, तो फिर अवेंजर्स और एक्समैन के सामने असली सवाल ये नहीं है कि डूम को कैसे हराएं। सवाल ये है, क्या वो डूम को हराने के लिए इनफ हैं भी या नहीं। और यार इसी वजह से ये स्पेशल लुक मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मार्वल हमें विलन की जीत की झलक नहीं, उसकी पूरी दुनिया दिखा रहा है। और अगर विक्टर की कहानी सच में उतनी ही डार्क है जितनी ये स्पेशल लुक दिखा रहा है, तो हो सकता है कि डूम्सडे में हमें सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं, एक ऐसे इंसान की कहानी देखने को मिले जो अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाने के लिए पूरी दुनिया बदलने पर उतर आया है।